गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का आइसोलेशन वार्ड, जिसका नाम आपने पहली बार तब सुना जब कोरोना वायरस की महामारी आई। ये आइसोलेशन वार्ड कोई नया नहीं है, इसे 4 साल पहले तब बनाया गया था जब पूरे भारतवर्ष में स्वाइन फ्लू के केसेस आ रहे थे और जम्मू कश्मीर में भी इसके केसेस आना शुरू हुए। लेकिन ये आइसोलेशन वार्ड बनकर तब खत्म हुआ जब स्वाइन फ्लू के केसेस देश भर में थम चुके थे और इस आइसोलेशन वार्ड का इस्तेमाल स्वाइन फ्लू के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए नहीं हुआ। आज कोविड-19 की महामारी के बीच में इसी 33 बेडेड आइसोलेशन वार्ड में कोविड के सीरियस पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। 2014-15 में जब स्वाइन फ्लू के केसेस आना शुरू हुए, उस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर घनश्याम देव ने फरवरी 2015 में ये प्रपोजल मूव किया कि स्वाइन फ्लू के लिए एक आइसोलेशन वार्ड और साथ ही में एक H1N1 लेबोरेटरी जो कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करती, केवल स्वाइन फ्लू ही नहीं बल्कि बाकी आपदाओं, बाकी एपिडेमिक्स की भी, उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बनाया जाए। जब सरकार तक ये प्रपोजल पहुंचा, इमीडिएटली फंड्स भी रिलीज़ कर दिए गए। 6.28 करोड़ कॉस्ट थी इस आइसोलेशन वार्ड और इस लेबोरेटरी की। प्रपोजल अप्रूव कर दिया गया, फंड्स रिलीज कर दिए गए, इमीडिएटली 1 करोड़ रुपए दे दिए गए ताकि कंस्ट्रक्शन आइसोलेशन वार्ड की शुरू हो सके। साथ ही में ताकि फंड्स लैप्स ना हो, 5.5 करोड़ के करीब अमाउंट जो है ट्रेजरी से निकाला गया और सिविल डिपॉजिट में रख दिया गया। उसके बाद अक्टूबर 2015 में जब ये स्वाइन फ्लू का आइसोलेशन वार्ड बनकर तैयार हुआ, तब तक स्वाइन फ्लू के केसेस कम हो चुके थे और जो डॉक्टर से हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि इस आइसोलेशन वार्ड में 3 या 4 से ज़्यादा स्वाइन फ्लू के पेशेंट्स को नहीं रखा गया। लेकिन बात है लेबोरेटरी की, वो लेबोरेटरी जहाँ पर H1N1 के अलावा बाकी आपदाओं की भी टेस्टिंग होती, वो लेबोरेटरी आज 5 साल हो चुके हैं, आज भी नहीं बनी। उस लेबोरेटरी के लिए भी फंड्स तो ज़रूर इशू किए गए थे और इस लेबोरेटरी की ज़रूरत उस समय में भी थी जब स्वाइन फ्लू के केसेस आ रहे थे, ताकि टेस्टिंग होती, पता चलता किन लोगों को स्वाइन फ्लू है और उसके बाद उन्हें आइसोलेट किया जाता। लेकिन वो लेबोरेटरी आज 2020 है, अभी भी बनकर फंक्शनल नहीं हुई है। लेबोरेटरी बनाने की जिम्मेदारी जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपी गई सितंबर 23, 2015 में, जब प्रिंसिपल JMC जम्मू डॉक्टर घनश्याम देव थे। लेकिन JKMSCL टेंडर्स तक फाइनलाइज नहीं कर पाई। फंड्स होने के बावजूद प्रोजेक्ट पेंडिंग रहा, फंड्स पार्क रहे। जब कैग की ऑडिट रिपोर्ट आई, कैग ने पूछा उस समय की प्रिंसिपल JMC जम्मू डॉक्टर सुनंदा रैना से कि आखिर ये लेबोरेटरी क्यों नहीं बनी। उन्होंने कहा कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमने सलाह मांगी है कि हमें इस इशू पर आगे क्या करना चाहिए और साथ ही में 1 करोड़ के एडिशनल फंड्स भी मांगे गए हैं ताकि इस लेबोरेटरी को बनाया जा सके। जिस लेबोरेटरी को 2015 में बन जाना चाहिए था, आज भी वो लेबोरेटरी ऑपरेशनल नहीं है। फंड्स होने के बावजूद, अप्रूवल्स होने के बावजूद ये लेबोरेटरी नहीं बनाई गई। ये दिखाता है कि हमारी प्रायोरिटी मिसप्लेस्ड है। हमारी प्रायोरिटी है सरकारी खाते से पैसा लेना और बिल्डिंगें खड़ी कर देना ताकि हम दिखा सकें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हमारे पास कुछ है। लेकिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें बनाने पर हम ध्यान नहीं दे रहे। वो लेबोरेटरी केवल स्वाइन फ्लू के लिए ही नहीं, आज कोविड-19 के टाइम पर भी टेस्टिंग में कितनी मददगार साबित हो सकती थी, लेकिन कोशिश ही नहीं की गई कि इसे ऑपरेशनल किया जाता। आज जब हमारी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि लेबोरेटरी की बिल्डिंग बन चुकी है, इक्विपमेंट खरीदा जा चुका है, लेकिन उस खाली लेबोरेटरी का क्या फ़ायदा जो ना ही ऑपरेशनल है, ना ही जहाँ पर स्टाफ है और ना ही जहाँ पर किसी किस्म का काम हो रहा है। ज़रूरत ये थी कि इस लेबोरेटरी को उसी समय फंक्शनल किया जाता, आइसोलेशन वार्ड को 33 बेडेड से बढ़ाकर 100 बेडेड किया जाता, ताकि जब भी इस तरह की कोई बीमारी फैलती जो छूत से फैलती है, जो कंटेजियस होती है, जो ह्यूमन कांटेक्ट से फैलती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद होता और पूरी तैयारी के साथ पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सकता। आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ?